बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की गैर कानूनी हिरासत पर तारीखी कार्रवाई की है और IG इस्लामाबाद पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि ना सिर्फ सीनियर अहदेदारान और अफसरान को हटा दिया गया है बल्कि जो उनके खिलाफ कार्रवाई है उसकी तफसीलात भी पेश की गई हैं। और साथ में आपको बताऊँगा लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस जवाद हसन साहब। जस्टिस जवाद हसन के जो नायब कासिद हैं उन्होंने ख़ुद को गोली मार के कत्ल कर दिया है, ख़ुदकुशी कर ली है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। और ये जज साहब की जो सरकारी रिहाइश गाह है उस पर पेश आया और सरकारी राइफ़ल इस्तेमाल की गई है और ये एक अलार्मिंग सूरत हाल भी है। वहाँ पर जो मौजूद सिक्योरिटी एहलकार थे उनकी जानिब से जितनी बड़ी नेगलिजेंस की गई और फिर उसके बाद जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जस्टिस जवाद के हवाले से आप जानते हैं कि हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं। जस्टिस जवाद हसन साहब वो जज हैं जिन्होंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को तोशा खाना में इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था तो वहीं इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का एक नोटिफिकेशन जारी किया था। अब जो पहला तोशा खाना का मामला था वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में वहीं का वहीं रह गया। तो दूसरी दफ़ा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने वो जो नया नोटिफिकेशन था पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का उसको चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में। जस्टिस जवाद हसन साहब ने समाअत की। जवाद हसन साहब ने 5 सवालात फ्रेम किए कि इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ से इख्तियार आ गया, इलेक्शन कमीशन कैसे ये कार्रवाई कर सकता है, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास आइनी इख्तियार नहीं है। और ये सवालात जब उन्होंने किए तो फिर ये मामला भेज दिया, स्टे ऑर्डर दिया और मामला भेज दिया 5 रुकनी बेंच को, जो कि अभी तक जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो PTI की इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक केसेस की समाअत कर रहा है और उसमें भी स्टे दिया हुआ है। और तोशा खाना से मुतल्लिक जिसमें चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त भी खारिज हो गई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो जब लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर समाअत हुई थी तो जस्टिस शाहिद करीम साहब उस बेंच का हिस्सा हैं लाहौर हाई कोर्ट के। उन्होंने कहा आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से कि जब कोई फ़रीक अपना मुकदमा वापस लेना चाहता है तो आप कैसे उसके ऊपर बैठ सकते हैं कि नहीं ये मुकदमा मैं ही सुनूंगा। तो ये सवालात उठाए गए थे। खैर उन 2 मुकदमात में तोशा खाना और इंटर पार्टी इंतखाबात उस पर स्टे ऑर्डर उस 5 रुकनी बेंच के जिसमें जवाद हसन साहब भी हैं। तो ये जवाद हसन साहब जज हैं, उनके नायब कासिद हसनैन ने सरकारी राइफ़ल से ख़ुद को गोली मार कर ख़ुदकुशी कर ली। 25 साल से वो अपने लाहौर हाई कोर्ट में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। जो नायब कासिद हैं जो वहाँ पर आई विटनेस हैं उनका कहना है कि हसनैन ने सहरी के बाद पुलिस एहलकार को कहा कि आप जाओ और मुझे राइफ़ल दे दो। नायब कासिद ने ख़ुद को कमरे में बंद करके ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। नायब कासिद की ख़ुदकुशी की खबर सुनते ही जस्टिस जवाद हसन रावलपिंडी से लाहौर रवाना हो गए और उन जस्टिस के घर में रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट और एडिशनल रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल मौजूद थे। और अब चूँकि जस्टिस जवाद हसन साहब पिंडी में थे, उनके नायब कासिद उनके लाहौर वाली रिहाइश गाह पे थे, तो जज साहब लाहौर में नहीं थे, जज साहब पिंडी में थे। तो जब जज साहब को पता चला तो वो फिर पिंडी से लाहौर आ गए और फिर वहाँ जो भी कार्रवाई है आगे उसको जस्टिस जवाद हसन इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनको फिर वापस आना पड़ा और फिर अभी तहकीकात जारी हैं। इंतहाई अफसोसनाक और अलार्मिंग सूरत हाल है कि हाई कोर्ट के जज का नायब कासिद सरकारी राइफ़ल, अब वो सरकारी मुलाजिम को या पुलिस एहलकार को यही कहा होगा ना कि आप जाएँ अरेस्ट करें, आपकी जगह पे ये मुझे दे दें, मैं ही जज साहब तो है नहीं तो मैं सिक्योरिटी भी साथ साथ देखता रहूँगा। तो उनसे गलती हुई और उस गलती की वजह से अब वो बेचारा पुलिस एहलकार जिसने गलती से वो राइफ़ल दे दी, नेगलिजेंस है उसकी, इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, तो इस वजह से अब वो भी इस केस के अंदर उसके ख़िलाफ़ भी तहकीकात होंगी, उसकी नेगलिजेंस की उसको सज़ा मिलेगी। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक मामला है पाकिस्तान, आज ये अदालत में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जो अली मोहम्मद है जिसको हिरासत में रखा गया था और ये तकरीबन कुछ 7-8 महीने हिरासत में रखा गया और हिरासत में रखने के बाद उनसे उनकी फ़ैमिली से रिश्वत मांगी गई थी। ये जो अशफाक बड़ाइच है SHO है इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट थाने का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ सेक्रेटेरिएट थाने में हुई और वो SHO अशफाक था। और जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाइयाँ की और वो एक मशहूर ज़माना इस्लामाबाद का SHO है वो और SP CTD और बाकी पुलिस अफसरान। तो हैबियस कॉर्पस की पिटीशन गई, हब्से बेजा की पिटीशन गई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास,
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में ये रिपोर्ट सामने आई कि जी उनको हमने किसी मुकदमे में गिरफ़्तार किया। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि भाई आपने मुकदमे में तो अब गिरफ़्तार किया, तो ये जो कई महीनों से मामला है वो क्या है, तफसीलात भी, कॉल रिकॉर्डिंग भी, बहुत कुछ। शेर अफजल मरवत उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, तो वो बतौर वकील पेश हुए। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इसके ऊपर तहकीकात का हुक्म दे दिया। बाद में मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने SHO अशफाक वड़ाइच, SP CTD और बाकी पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अब वो जब मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया तो शेर अफजल मरवत ने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे अदालत को बताया कि हुज़ूर वाला जो पुलिस अफसरान हैं वो वकील शेर अफजल मरवत को कॉल करके कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए ले लें और आप अपनी दरख्वास्त वापस ले लें, हमारी जान छोड़ दें। अब जो वो वर्कर जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो तो बादियाब हो गया, वो तो अदालत में पेश हो गया, उनके तो बयानात भी कलम बंद हो गए। लेकिन अब जो पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी उसका हुक्म दिया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। उस बाबत उन्होंने शेर अफजल मरवत से रब्ता किया कि आप हमारी जान छुड़वाएँ और आप वापस ले लें। 5 लाख रुपए का उन्होंने कहा। और शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग है, मैं वो अदालत में पेश कर सकता हूं कि मुझे 5 लाख रुपए की रिश्वत की ऑफ़र की गई है कि आप ये ले लें और मुकदमा वापस ले लें। तो अब मामला मज़ीद गंभीर हो गया। 11 मार्च को समाअत हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो उसके ऊपर अब एहतशाम कियानी सीनियर रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर कह रहे हैं कि इस्लामाबाद से शहरी अली मोहम्मद, जिसको मुबैना तौर पर PTI की हमायत पर इस्लामाबाद पुलिस ने उठाया और 9 माह तक गैर कानूनी हिरासत में रखा। अब सीनियर साफ़ी भी कह रहे हैं कि अली मोहम्मद को जो 9 माह गैर कानूनी हिरासत में रखा गया वो मुबैना तौर पर इल्ज़ाम ये था PTI हमायत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत। तो इसका मतलब है जो शेर अफजल मरवत ने स्टेटमेंट दी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर था, तो वो दुरुस्त बात है। जब सीनियर साफ़ी भी PTI की हमायत का कह रहे हैं कि उसका PTI की हमायत पर इस्लामाबाद पुलिस ने शहरी अली मोहम्मद को मुबैना तौर पर उठाया ने और 9 माह तक गैर कानूनी हिरासत में रखने के ख़िलाफ़ केस में, अब जब वो बादियाब हो गया तो बाबर सत्तार साहब की तरह मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस केस को डिस्पोज ऑफ नहीं किया, इस केस को निपटाया नहीं, बल्कि इस केस को आगे बढ़ाया। यही सबसे बड़ी खूबी है इन जजेस की कि ये इन मामलात को आगे बढ़ाते हैं। और फिर 11 मार्च को जब शेर अफजल मरवत ने कहा जी मुझे 5 लाख रुपए की ऑफ़र की गई और मैं रिकॉर्डिंग भी अदालत में पेश करने को तैयार हूँ, तो अदालत ने फिर आज 13 मार्च के लिए IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में बुलाया। IG इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। IG इस्लामाबाद जब पेश हुए तो उन्होंने अदालत को कहा शहरी अली मोहम्मद को गैर कानूनी हिरासत में रखने के ख़िलाफ़ केस में SHO और SSP को क्लोज़ कर दिया गया है। क्लोज़ कर दिया गया मतलब उनको हटा दिया गया है, ये IG ने बयान दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी पेश हुए। उन्होंने अदालत के सामने बयान दिया, अली नासिर रिजवी कि जो SHO है अशफाक, जो सबसे ताकतवर SHO है और हर केस में वो सबसे आगे होता है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तो जो कुछ उस शख्स ने या उन लोगों ने किया वो सबके सामने है। तो वो SHO, इसके अलावा जो बाकी अफसरान हैं SP हैं CTD वगैरह के, उनको हटा दिया गया है। तमाम हक़ाइक़ के लिए GIT बना दी गई है, इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन के लिए GIT बना दी गई है। मुलव्वस किसी अफसर को नहीं छोड़ा जाएगा, ये अदालत में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है IG इस्लामाबाद ने। महकमाना इंक्वायरी भी की जा रही है। एंटी करप्शन से मुतल्लिक मामला भी FIA को भिजवा दिया है। वो जो 5 लाख रुपए वाला मामला था वो एंटी करप्शन का, वो FIA को भिजवा दिया है। ये अदालत के अंदर स्टेटमेंट दी है इसने। उसके ऊपर जैसा आपने कहा कि शहरी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अली मोहम्मद को गैर कानूनी हिरासत में रखने के ख़िलाफ़ केस कितना वक्त आपको चाहिए तफ्तीश के लिए, तो IG इस्लामाबाद ने कहा कि हम तेज़ी से काम कर रहे हैं, जल्द तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी। दरख्वास्त गुजार को हमने बुलाया हुआ है जी, ये शामिल तफ्तीश हो जाएंगे, ये अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और उसके मुताबिक ये कार्रवाई आगे हम बढ़ाएंगे और तेज़ी के साथ हम इसको बढ़ा रहे हैं। IG ने बताया कि SP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट और SHO सेक्रेटरीट को ओहदों से हटा दिया गया है। IG ने बताया कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम सेक्रेटरी दाखिला ने तश्कील देनी है, उन्हें भी ख़त लिखा जा चुका है। महकमाना कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। करप्शन के इल्ज़ाम पर मामला FIA को भिजवा दिया गया है। ये सारा कुछ अदालत ने अंडरटेकिंग और अदालत ने स्टेटमेंट लिखी है IG की। IG ने जो बयान दिया है कि उनको ओहदों से हटा दिया गया है, करप्शन के इल्ज़ामात पर FIA को कार्रवाई का कह दिया गया है। महकमाना कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है। GIT बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला को कह दिया गया है कि वो ख़त लिख दिया गया है कि वो इसके ऊपर बनाएं। शहरी अली मोहम्मद की इस्लामाबाद पुलिस को मुबैना गैर कानूनी हिरासत के ख़िलाफ़ जब
اسلام آباد پولیس نے رپورٹ جمع کروا دی، افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا، مقدمات درج کر لیے گئے، کارروائی کے لیے JIT بنانے اور FIA کو اینٹی کرپشن کے الزامات پر اور باقی تمام کارروائی کی یقین دہانی کروا دی گئی، عدالت کے سامنے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دی گئی اور شیر افضل مروت وقفہ ہوا، وقفے کے بعد شیر افضل مروت پہلے نہیں پیش ہوئے تھے، وقفے کے بعد پیش ہوئے، تو عدالت نے کہا جی کہ آپ اس میں کیا چاہتے ہیں؟ تو شیر افضل مروت نے کہا ہم یہی چاہتے تھے مقدمہ درج ہو، تفتیش ہو اور یہ جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے 9 ماہ اس کی آزادی کو سلب کیا ان کے خلاف کارروائی ہو، کرپشن کے الزامات کے اوپر بھی چونکہ کارروائی کی سٹیٹمنٹ اور رپورٹ آ گئی ہے، اس وجہ سے مزید ہم کوئی اور کارروائی اس کیس کو آگے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر عدالت میں دی گئی انڈرٹیکنگ پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر ہمارے پاس توہین عدالت کی کارروائی کا آپشن موجود ہے، ہم وہ توہین عدالت کی کارروائی کریں گے۔ تو عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں، نمٹا رہے ہیں، ڈائریکشنز دیں گے، ہدایات کے ساتھ ہم اس کو نمٹا رہے ہیں، اور عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ یہ آج بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں عہدیداران کو ہٹا دیا گیا ہے، مقدمات درج اور گرفتاری کا پہلے ہی اس میں حکم جاری ہو چکا ہے، ریٹن آرڈر آ چکا ہے۔ آج تھا صرف IG کی جانب سے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا، وہ انہوں نے ریکارڈ کروا دی گئی ہے اور عہدوں سے ہٹانے کی رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔